अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टील क्या है और इसके जो है टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टील है क्या। तो जो है स्टील की डिफिनीशन हम पहले कर लेते हैं कि एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स एंड स्टेम इज कॉल्ड स्टील। जो कुछ भी जो है एंडोडर्मिस के अंदर पाया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है जाइलम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है, पेरिसाइकल होता है, ये तमाम की तमाम जो है मतलब जो है एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं। तो ये जितने भी इनके अंदर चीज़ें हैं, इन तमाम को क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपको ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, तो ये जाइलम है। इसके जो बाद वाला ये जो है नज़र आ रहा है, ये स्मॉल जो है पोर्शन, ये जो हमारे पास है वेस्कुलर कैम्बियम है। इसके जो बाहर वाला जो ब्राउनिश कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? फ्लोएम है। और इसके साथ जो है इस तरह के पेरिसाइकल का एक लेयर होता है, जिससे क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे अटैच होते हैं। यहाँ पे तो वेस्कुलर बंडल अभी नहीं बने, अब हम इसे स्टील कहेंगे। उसके बाद जो वाला लेयर होता है वो एंडोडर्मिस का होता है, और इसके बाद इस तरह जो है कॉर्टेक्स होता है, और फिर आखिर में जो है लास्ट वाला आउटर मोस्ट पोर्शन जो होता है, उनकी जो लेयर होती है उसे एक्टोडर्मिस कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं। तो आगे हम स्टील के जो है टाइप्स देखते हैं। स्टील के जो है दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटो स्टील, और दूसरा जो होता है वो साइफानो स्टील होता है। जो हमारे पास जो साइफानो स्टील है वो इवॉल्व हुआ है प्रोटो स्टील से, और प्रोटो स्टील जो है हमारे पास प्रिमिटिव जो है स्टेज है, और जो साइफानो स्टील है वो एडवांस है। तो सबसे पहले हम प्रोटो स्टील के बारे में बात करते हैं। जो प्रोटो स्टील होते हैं उनमें जो है पित प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो सबसे पहली और मेन बात है कि जो प्रोटो स्टील है उसमें क्या होगा? पित प्रेजेंट नहीं होगा, नो पित, यानी इसमें पित नहीं होगा। और जो इनके जो सेंट्रल कोर होगा वो होगा जाइलम। तो इसमें जो है सबसे पहले जो सेंट्रल कोर है वो जाइलम है, उसकी जो बाद वाली लेयर होते हैं वो फ्लोएम है, और इसके जो बाद एंडोडर्मिस आता है। अब ये जो है प्रोटो स्टील के जो है टाइप्स हैं। तो अब हम प्रोटो स्टील को जो है के टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो उसको कहते हैं हेप्टो प्रोटो स्टील। इनमें जो सेंट्रल कोर होता है वो जाइलम, वो तो हर एक में होगा, मतलब जो स्टील आएगा। और इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो क्या होती है? फ्लोएम, यानी पहले जाइलम होती है, उसके बाद जो है फ्लोएम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेप्टो प्रोटो स्टील। अब हम दूसरी इनकी टाइप्स देखते हैं, यानी अभी हम ये जो टाइप्स देख रहे हैं ये प्रोटो स्टील के देख रहे हैं। इसे कहते हैं एक्टिनो प्रोटो स्टील। इनमें जो सेंट्रल जो कोर होता है वो तो हमें पता है जाइलम होगा, लेकिन जाइलम किस फॉर्म में है? स्टार शेप। एक्टिनो स्टार जो है एज या स्टार शेप में जो जाइलम होगा वो प्रेजेंट होगा, और जो इसकी इर्द गिर्द उन्होंने सराउंड किया होगा, फ्लोएम ने उनको क्या किया होगा? सराउंड किया होगा। तो इस किस्म के जो है हमारे पास जो स्टील होगा उसे कहते हैं एक्टिनो प्रोटो स्टील, उन्हें हमें कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्लेक्टो प्रोटो स्टील। प्लेक्टो मीन्स प्लेट लाइक। जो प्लेट लाइक इस तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको जो है वो जो है जाइलम होंगे। जाइलम जो हमारे पास जो है सेंट्रल कोर जो होगा वो क्या होगा? प्लेट लाइक होंगे। और इससे जो बाहर वाला जो इन्होंने कवर किया होगा उसे यानी सराउंड किया होगा वो क्या होगा? फ्लोएम होगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो है नेक्स्ट यानी फोर्थ जो प्रोटो स्टील के जो टाइप्स है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। इसमें हम बात करते हैं व्हेन सेंट्रल कोर जाइलम कंसिस्ट ऑफ एक्टिनो प्रोटो स्टील एंड प्लेक्टो प्रोटो स्टील। यानी इसमें जो है एक्टिनो प्रोटो स्टील, ये जो हमारे पास एज लाइक स्ट्रक्चर हैं ये जाइलम के होंगे, और इसके अलावा जो है प्लेक्टो प्रोटो स्टील ये जो है प्लेट लाइक ये मिक्स होंगे, और ये क्या होंगे? जाइलम होंगे। और इसकी इर्द गिर्द जो होंगे क्या होगा? फ्लोएम होगा, क्योंकि सेंट्रल कोर जो होता है प्रोटो स्टील में वो हमेशा होगा जाइलम होगा। अब हम बात करते हैं साइफोनो स्टील। यानी स्टील के दो टाइप्स हमने पढ़े, एक प्रोटो स्टील है, फिर प्रोटो स्टील के टाइप्स हैं, फिर हमारे पास जो दूसरी जो है उनके मेजर जो टाइप्स है वो साइफोनो स्टील है, और फिर साइफोनो स्टील के हम आगे क्या करेंगे? जो है सब टाइप्स पढ़ेंगे। साइफोनो स्टील जो है हमारे पास एडवांस है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कोर होता है वो पित होता है, वहाँ पे जो है
प्रोटो स्टील में जो सेंट्रल कोर होता है वो जाइलम होता है। यहाँ पे अब साइफॉन स्टील जो होते हैं ये एडवांस है क्योंकि और जो है ये इवॉल्व हुआ है प्रोटो स्टील से। तो इसका जो सेंट्रल कोर होगा वो पित्त होगा। यहाँ पे अब मैंने डायग्राम में आप लोगों को ये मैंने ड्रा किया है, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये पित्त है, जो पैरेन्काइमेटिक सेल होते हैं। इसके जो बाहर वाला लेयर होगा वो जाइलम होगा। इसके जाइलम के जो बाहर वाला लेयर होगा, जाइलम के इर्द गिर्द जो सराउंड किया होगा जाइलम को, वो होगा फ्लोएम, और इसके बाद जो है एंडोडर्मिस होगा। अब हम इसके साइफॉन स्टील को जो है टाइप्स देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एक्टो मीन्स बाहर जो है, फ्लोइक फ्लोएम का जो है लेयर होगा। जो सेंट्रल कोर पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड आउटर मोस्ट कवरिंग इज फ्लोएम। जो सेंट्रल कोर पिथ है उसको सराउंड किया होगा जाइलम ने, और जाइलम को फिर क्या किया होगा, सराउंड किया होगा फ्लोएम ने। तो इस किस्म के जो है स्टील को कहते हैं, या साइफोनो स्टील को कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। इसमें जो जाइलम होता है वो होता है सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लोएम, यानी ये जो हमारे पास जाइलम होता है इसके दोनों साइड पे जो है क्या होंगी, फ्लोएम होगा। ये हमारे पास पित्त है, उसके बाद जो है ये वाली लेयर हमारे पास फ्लोएम की आ गई, और ये जो इनकी जाइलम है ये सैंडविच होगा इन दोनों लेयर के, फ्लोएम के ये जो दो लेयर हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, और इसमें जो दरमियान में जो है फ्लोएम क्या होगी, जाइलम होगी, सैंडविच होगी। तो इस किस्म के जो है साइफोनो स्टील को हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम मतलब क्लियर, असल मकसद हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर करना है। यहाँ पे जो डिफिनीशन वगैरह है वो सही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं पिक बनाया तो सही नहीं आ रही थी ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। ये जो हमारे पास आपको ये जो है पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पित्त हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है साइफोनो स्टील में जो सेंट्रल कोर होगा वो पित्त होगा। इसकी जो बाहर वाली लेयर होगी वो क्या होगी, जाइलम होगी, और इससे जो बाहर वाली लेयर होगी जो है उसे कहेंगे फ्लोएम। तो ये तो हो गई। अब इसका सोलेनो स्टील, इसमें अगर एक लीफ गैप बन जाए, तो जब मतलब प्लांट उगता है, ग्रो करता है, तो इससे जब लीफ निकलती है, एक स्मॉल ब्रांच निकलता है, तो उस वक्त जो हमारे पास जो स्टील होते हैं, जो यानी जाइलम फ्लोएम होता है, उसकी तरफ जब जाते हैं तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, और इसमें से स्मॉल पोर्शन ऑफ जो है स्टील जो है वहाँ पे इंटर हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे एक गैप बन जाता है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये पिंक, ये एक गैप है, ये वाला जो पिंक नज़र आ रहा है कलर, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास क्या है, पित्त है। तो ये जो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमारे पास गैप बन गए। जब एक गैप बनेगा तो उसे कहेंगे सोलोनो स्टील, यानी एक स्टील में जब एक गैप बनेगा तो उसे कहते हैं सोलिनो स्टील। और इस वजह से, और ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टील या मूव करता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जब उनकी तरफ मूव करता है लीफ की तरफ, तो उसे कहते हैं लीफ ट्रेस। और ये जो दो बने, ये गैप जो बनेंगे तो इसे कहेंगे लीफ गैप। और ये गैप जो है यहाँ पे पित्त की जो सेल है, यानी पैरेन्काइमेटस सेल है, वो इनको क्या कर लेगी, फिल कर लेगी। इसी वजह से मैंने इनको जो है इस तरह का कलर दिया है, पिंक कलर, ताकि आप लोगों को पता चले जो ये लीफ गैप जो बना हुआ है वो जो उनको किसने फिल किया है, पित्त के जो पैरेन्काइमेटस सेल है उन्होंने फिल कर लिया। तो इस वजह से ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शन नज़र आया ये जो है इसे कहते हैं लीफ ट्रेस, यानी जो जाइलम फ्लोएम है वो इनकी तरफ लीफ में जो है इंटर हुए। उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं एम्फीफ्लोइक्स जो है सोलिनो स्टील। एक जो गैप जो बनता है किस में, यानी एम्फीफ्लोइक्स जो है स्टील में, तो उसे कहते हैं सोलिनो स्टील। और ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास जो है पित्त हो गया, उसके बाहर वाली जो लेयर है वो फ्लोएम की, उसके बाहर जो है उसकी जो है सैंडविच होती है, मतलब ये जाइलम, और इसके बाद जो लेयर होती है ये वाली फ्लोएम।
तो इसे कहते हैं एम्फीफ्लोइक। हमने अगले इससे पहले डिस्कस भी कर लिया। तो ये यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, ये जो है ये एक मतलब लीफ गेप बना है, ये वाला और ये वाला लीफ गेप, और इसने जो है पित्त की जो सेल है ये वाले इन्होंने फिल कर दिया है, और ये जो पोर्शन जा रहा है लीफ की तरफ, इसे यानी जो जाइलम और फ्लोएम का जो पोर्शन यहाँ पे जा रहा है इसे कहते हैं लीफ ट्रेस। क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस। तो इसके अलावा जो अब हम डेक्टोस्टील के बारे में बात करते हैं कि हमारा मकसद है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो स्टील से किस तरह जो है वेस्कुलर जो है टिश्यूज़ यानी मेरिस्टील जिसे कहते हैं, इसमें किस तरह वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, इसमें किस तरह जो है या वेस्कुलर बंडल जिसे हम कहते हैं आमतौर पर मोस्टली वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वो उसमें किस तरह कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे जो है डेक्टोस्टील में जो है स्टील कन्वर्ट इनटू पेचेस, सही है, पेचेस में स्टील कन्वर्ट हो गए, तो इससे हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। पेचेस ऑफ वेस्कुलर बंडल फॉर्म मल्टीपल गेप फॉर्म। ये जो है ये गेप 1 2 3 4 5 6 ये मतलब मल्टीपल गेप बन गए, और जो है एवरी यूनिट, ये वजह हर एक यूनिट इसे कहते हैं मेरिस्टील, और इसे वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। हर एक यूनिट को, एक यूनिट ये हो गई, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, और जो है एवरी बंडल इज़ प्रोटोस्टीलिक इन नेचर, यानी जिस तरह प्रोटोस्टील होती है ना, यानी अंदर जो है जाइलम होती है, उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम होता है, उसके बाद फ्लोएम, तो उस तरह ये जो है हर एक यूनिट जिस तरह प्रोटोस्टील होते हैं उस तरह होता है, क्योंकि जो है उनका जो इनर पोर्शन होता है, सेंट्रल कोर क्या होता है, जाइलम होता है, इस तरह भी इनका जो इनर मोस्ट है वो जाइलम ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेक्टोस्टील के, तो ये मल्टीपल गेप बने और मल्टीपल जो है मेरिस्टील बने, यानी मल्टीपल जो है वेस्कुलर बंडल बने, और ये जो इनका इनर मोस्ट पोर्शन होगा वो जाइलम होगा, दरमियान में जो है वेस्कुलर कैम्बियम होगा, और बाहर जो है फ्लोएम होगा, और इसके बाद जो है ये वाला जो लेयर है बाहर वाला इनका, ये जो हमारे पास होगा एंडोडर्मस होगा, और इस हर एक यूनिट को क्या कहते हैं, मेरिस्टील। और ये जो है मतलब जब लीफ की तरफ जाएगा या किसी ब्रांच की तरफ, तो इसे कहते हैं लीफ ट्रेस, जब ये यहाँ पे मूव करता है, और इसके जो बाहर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो और ये जो है दरमियान में जो है पित्त है। अब साइक्लिक स्टील क्या है, साइक्लिक स्टील क्या है, ये भी उसी तरह बात है कि जब वेस्कुलर बंडल या मेरिस्टील जब अरेंज हो जाए एक साइक्लिक फॉर्म में, तो इसे कहते हैं साइक्लिक स्टील। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल है ये क्या हो गए, एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गए और मल्टीपल जो है वेस्कुलर बंडल बन गए, तो इसे कहते हैं साइक्लिक स्टील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंडोडर्मस हो गया, बाहर वाला जो है इस तरह फ्लोएम हो गया, दरमियान में जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जाइलम है। वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होता है तो फ्लोएम को ग्रो करता है, और जाइलम जो है इनर की तरफ ग्रो करता है, फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो ये हमारे पास है साइक्लिक स्टील। अब हम बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। जब मेरिस्टील जो है अरेंज इन मैनी साइकिल्स, यानी जो बहुत ज़्यादा जो है जो हमारे पास मेरिस्टील है या वेस्कुलर बंडल है वो कई लेयर में जो है अरेंज हो जाएं और साइक्लिक फॉर्म में हो, तो उसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। ये जो है मैंने अब डिफरेंट कलर के दिए, ये जो आपको इस तरह ग्रीनिश कलर के नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये जो है पिंकिश ग्रीनिश, ये जो है ये हमारे पास एक लेयर हो गई। उसके बाद ये जो है दूसरी लेयर हो गई, और दरमियान में जो है ग्रीनिश टाइप जो है एक और लेयर बन गई। तो इस तरह मल्टीपल इस तरह लेयर बन जाते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह मल्टीपल लेयर जो बन जाते हैं इसके मेरिस्टील के, या इसे वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो ये से कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। अब हम बात करते हैं एम्फीक्रिब्रल स्टील, वो कौन से होते हैं। जब इसमें जो है जाइलम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम, जब फ्लोएम ग्रो करता है और कवर कर लेता है, सराउंड कर देता है जाइलम को, तो उसे कहते हैं एम्फीक्रिब्रल स्टील। यानी व्हेन फ्लोएम ग्रो एंड कवर जाइलम, दिस इज कॉल्ड एम्फीक्रिब्रल स्टील। अब हम एम्फी वेजल स्टील कौन से होते हैं, जब जाइलम ग्रो करता है और सराउंड कर लेता है, कवर कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है जाइलम को, तो इसे क्या कहते हैं, एम्फी वेजल स्टील। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये भी शो किया, इसमें एम्फीक्रिब्रल स्टील जो है इसमें मैंने ये ब्लैकिश जो नज़र आ रहा है ये फ्लोएम जो है आउटर मतलब बाहर की तरफ मैंने बनाया,
और ये फिर इस तरह ग्रो कर जाता है इस तरह, और जो हमारे पास जो है जाइलम है इनको कवर कर लेता है। तो इस किस्म को कहते हैं एम्फीक्रिबल स्टील। और एम्फी वेजल स्टील वो होता है जब जाइलम, ये मैंने जाइलम बनाया, बाहर वाला जो है फ्लोएम, जब ये जाइलम ग्रो कर जाता है और कवर कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, सराउंड कर लेता है फ्लोएम को, तो एम्फी वेजल स्टील इसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है पोर्शन थोड़ा आया हुआ है उस पिक में, उसको ना देखें। यहाँ पे मैं इसका जो है मैंने जनरल कंसेप्ट बताया है। तो यहाँ पे इस तरह जो है एक जो है ये पैचेस बन गए ना मेरे स्टील, तो इसके अलावा जो है इस तरह इनका जो है वेस्कुलर कैम्बियम, इसका जो है कैम्बियम इस तरह इनको दरमियान में से इस तरह गुजरता हो, जो मैंने लाइन बनाई है ये क्या है, कैम्बियम है। तो जो मेरे स्टील जो है जो यूनिट है वेस्कुलर बंडल जो है, इसके जो अंदर होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। जब ये ग्रो करता है तो हमारे पास फ्लोएम की जो है ग्रोथ होती है और जाइलम की, और ये जो है ऑलवेज मेरिस्टेमेटिक थ्रू आउट द ईयर होते हैं। सही है, यानी मतलब ये जो है डिवाइड होते रहते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये जो नज़र आ रही है बाहर वाली इनकी जो इनको जो है दोनों को मिलाती है, इसे कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये जो पहले जो है पैरेन्काइमेटिक सेल होती हैं, लेकिन जो है बाद में जब ये डिवीज़न करती है ये लेयर जो है वेस्कुलर कैम्बियम, तो इसमें जो है कुछ हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं इन पे, और इनको भी साथ बना लेते हैं, क्या मेरिस्टेमेटिक बना लेते हैं, और इस तरह ये भी जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारे जितने भी मैंने डायग्राम बनाए उनका जो है जनरल मैंने जो है ये उनका एक पिक ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने स्टील का बनाया है जनरल। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटो स्टील, इन स्टील के दो टाइप्स हैं, एक प्रोटो स्टील मैंने बताया और एक ये वाला जो है सेफानो स्टील। फिर प्रोटो स्टील की मैंने जो है टाइप्स बताई, हेप्टो प्रोटो स्टील, एक्टिनो प्रोटो स्टील, यानी जो है सेंट्रल कोर इसमें जो है इस किस्म से राउंड किस्म का जाइलम होता है, और जो है एक्टिनो प्रोटो स्टील की मैंने बात की। प्लेक्टो प्रोटो स्टील जो प्लेट लाइक होते हैं, इसके अलावा मिक्स प्रोटो स्टील जिसमें हमारे पास प्लेट लाइक भी होते हैं और स्टायर लाइक या एजेस लाइक होते हैं, इनमें जो है जाइलम प्रेजेंट होते हैं। इसमें मैंने जो है दोबारा जो है सैफानो स्टील की बात की, यानी जो है दो टाइप्स हैं ना स्टील के, एक प्रोटो स्टील है, एक सैफानो स्टील है। फिर सैफानो स्टील के सब टाइप्स है, यानी एक्टो फ्लोइक सैफानो स्टील, एम्फी फ्लोइक सैफानो स्टील, और इस तरह है एक्टो फ्लोइक सोलिनो स्टील हो जाए, जिस तरह लिव गेप मैंने बताया कि लिव गेप बनता है। इस तरह एम्फी फ्लोइक सोलिनो स्टील, जब एम्फी फ्लोइक में जो है लिव गेप बनता है तो वो किस तरह होता है। उसके बाद मैंने डेक्टो स्टील के बारे में बात बताया कि किस तरह जो है स्टील कन्वर्ट हुए पेचेस में, और जो है मेरे स्टील या वेस्कुलर बंडल में। और फिर मैंने बताया सैग्लिक स्टील के बारे में, जो वेस्कुलर बंडल जो है कैम्बियम जो है वेस्कुलर जो है वेस्कुलर बंडल जो है वो किस तरह जो है जब अरेंज होते हैं साइक्लिक फॉर्म में तो उसे कहते हैं साइक्लिक स्टील। फिर मैंने पॉलिस साइक्लिक स्टील, जब वेस्कुलर बंडल जो अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर में तो उसे पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। और फिर मैंने एम्फी क्रिब्रोल एम्फी वेजल की बात की, और लास्ट में जो है जनरल फॉर्म मैंने बताया कि किस तरह जो है वेस्कुलर या वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किस तरह होती है, और जब वो ग्रो करती हैं थ्रू आउट द ईयर मेरिस्टेमेटिक होती है, और जो है इंटरफेसिक्यूलर जो है वो पैरेन्काइमेटिक से जो है मेरिस्टेमेटिक में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो फेसिक्यूलर कैम्बियम है वो कुछ हार्मोन इस पर रिलीज़ कर देते हैं, और उससे क्या बन जाता है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मेरिस्टेमिल में, और वो भी इस तरह ग्रो कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ स्टील और इसके टाइप्स के बारे में था। अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी, या आप लोग कोई सजेशन देना मतलब कोई कमेंट करना चाहते हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप लोग जो है आप वो कमेंट भी कर सकते हो। और आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।